हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। फ्यूचर परफेक्ट की जैसे कि इस पर आप जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिशन की इंग्लिश के लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसी सीरीज़ का आज है डे 11। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बेसिकली जो होता है वो सभी लोग जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, सिंपल तरीके से है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट को अपन जो करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और ये जो स्टूडेंट्स स्पीकिंग सीखना चाह रहे हैं ये उनके लिए भी यूज़फुल है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल है। और मैं ये भी बताऊंगा कि बैंक, एसएससी और एनडीए के एग्जाम में जो एरर फाइंडिंग में आता है फ्यूचर परफेक्ट, तो किस तरह से आता है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। मैं फ्यूचर परफेक्ट का यहाँ फॉर्मेट लिख देता हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है। ऊपर हेडिंग डाल दीजिएगा आप फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। विल हैव या शैल हैव, हाँ मैं पूरी चारों लिख देता हूँ। ये अफर्मेटिव के लिए फॉर्मेट हो गया, नेगेटिव के लिए भी हम फॉर्मेट लिख लेते हैं। चारों फॉर्मेट लिख लीजिए पहले आप। चलिए नोट कर लिया ना सबने, देख लीजिए। ये फ्यूचर ऊपर हेडिंग डाली तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, टेंस भी लिख लो आप, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये अफर्मेटिव के लिए है, चारों फॉर्मेट है। ये अफर्मेटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए, इंटरोगेटिव फर्स्ट के लिए, इंटरोगेटिव सेकंड के लिए, जैसे कुछ लोग डबल इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, तो ये डबल इंटरोगेटिव के लिए भी है। पहचान इसकी कुछ इस तरह से होगी, समझ लीजिए। या होगा, लड़की होगी तो ये होगी, प्लूरल होगा तो ये होंगे, चुका होगा चुकी होगी, चुके होंगे। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं अपन, ये सारी चीज़ें इसमें दी होंगी। अभी होता क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है हम इसमें जस्ट स्पेकुलेट करते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं कि ऐसा फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, उस समय तक ये काम फिनिश हो गया होगा। हम स्पेकुलेट कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, है ना। फ्यूचर में कोई काम फिनिश हो गया होगा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब हुआ कि किसी काम का खत्म हो जाना, और फ्यूचर मीन्स भविष्य, यानी कि भविष्य में किसी काम का खत्म हो जाना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल से एग्जांपल से बताऊं, जैसे मैंने लिखा वह 12th में पास हो गया होगा। हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, अभी हमें उसके बारे में मालूम नहीं है भविष्य में कि शायद वो पास हो गया हो, वह 12th में पास हो गया होगा। तो ही, अब देख लीजिए इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, पूरा समझा दूं पहले एक बार। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव और विल हैव। जनरली स्पीकिंग में मैंने आपको बताया है कि विल हैव का यूज होता है सभी जगह, कंपटीशन में भी अब विल हैव का यूज होता है। शैल हैव का यूज होता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी आई और वी के साथ। अगर आई और वी है यहाँ पर तो आप शैल हैव लगाएं, अदरवाइज सबके साथ विल हैव लगाएं। लेकिन आप अगर आई और वी के साथ विल हैव का भी यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, डजंट मैटर, ठीक है ना। विल हैव और परफेक्ट कोई सा भी हो, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। परफेक्ट कोई सा भी हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और चारों में ही थर्ड फॉर्म लगेगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड, चारों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फोर्थ वाले को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिखा है और ये डैश डैश कर दिया है, जिससे कि पता चले पूरा थर्ड वाला। ये नोट मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि सेंटेंस अगर आपका इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो ये नोट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। लेकिन अगर सेंटेंस में नोट नहीं है, केवल इंटरोगेटिव है, तो फिर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे वो 12th में पास हो गया, वो सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है, तो ही थर्ड पर्सन है। आपको सबके साथ विल हैव लगाए, ही विल हैव पास की थर्ड फॉर्म पास्ट 12th क्लास, ही विल हैव पास्ड 12th क्लास, ठीक है। एक और देखते हैं, उसने नया मोबाइल खरीद लिया होगा, खरीद लिया
होगा, या इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं वह नया मोबाइल खरीद चुका होगा, ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। चुका होगा ले लेंगे, या फिर या होगा उसने नया मोबाइल खरीद लिया होगा। जनरली मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि फ्यूचर परफेक्ट में ज़्यादातर ये वाली प्लेसमेंट आती है, क्या पता या होगा, ठीक है ना। उसने नया मोबाइल खरीद लिया होगा, ही विल हैव, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट अ न्यू मोबाइल, ही विल हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। अरे बेटा ये एक क्यों लगाया है, इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं पढ़ा आपने। इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, जब आपका नाउन दिया हो तो नाउन और एडजेक्टिव, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव, और नाउन और एडजेक्टिव का पेयर होता है तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल से शो होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल वाला वीडियो देख लेना आप, ठीक है ना, उसमें क्लियर हो जाएगा, या भी आपका ये बैच स्टार्ट हुआ है आगे आएगा, समझ में आ जाएगा। ये तो हो गए आपके जनरल से सेंटेंस। अब इसके नेगेटिव, अगर अपन नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव ये किस तरह से बनेगा, जैसे वो 12th में पास नहीं हो गया होगा तो नॉट कहाँ लगाना है आप देख लीजिएगा, ही विल नॉट हैव। अब ये मैंने फॉर्मेट इसलिए लिख दिया क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने एक ही फॉर्मेट लिखा है, ये भी तो होता है, ठीक है, बुक में मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि ये एक बस दिखावे के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेगेटिव में जाएंगे तो ही विल नॉट हैव पास्ड 12th क्लास, ठीक है, उसने नया मोबाइल नहीं खरीद लिया होगा, और ही विल नॉट हैव। जब भी दो पार्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जब भी, तो उसका नेगेटिव बनाते तो उसके बीच में नॉट लिखा जाता है, ध्यान रखना हमेशा। दो पार्ट से मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब तो एक ही हो लेकिन वो लिखी जाए दो टुकड़ों में, जैसे विल हैव, शैल हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शुड बी, कुड बी, वुड बी, मस्ट बी, ये दो पार्ट की हेल्पिंग वर्ब है तो ये एक ही लेकिन लिखी गई है दो पार्ट में। तो जब भी इनका नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट हम हमेशा उनके बीच में लगाते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा ही विल नॉट हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। इज दैट क्लियर? नहीं वाला हो गया, ये साधारण हो गया, ये नहीं वाला हो गया। इंटरोगेटिव फर्स्ट मैंने आपको बताया इंग्लिश में हमेशा, इंटरोगेटिव फर्स्ट हमेशा इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में हमेशा क्या से स्टार्ट होता है। आप इसमें आगे क्या लगा दीजिए, इंटरोगेटिव फर्स्ट बन गया। क्या वो 12th में पास हो गया होगा, तो उसमें ध्यान से देखना, जो बच्चे जनरली गलती करते हैं वो पूरी हेल्पिंग वर्ब विल हैव को एक साथ कर देते हैं, वो नहीं करना है। ये केवल इसमें नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में, आगे के टेंसेस में भी है जिसमें दो पार्ट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो जब हम उनका नेगेटिव बनाते हैं तो उनके बीच में नॉट लिख देते हैं, ही विल नॉट हैव, ठीक है ना। और इंटरोगेटिव बनाते हैं तो फर्स्ट वाले पार्ट को, यानी कि इसको, केवल इसको यही लिखा रहने देते हैं, इसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। इंटरोगेटिव का नाम जैसे पता चल रहा है प्रश्नवाचक, प्रश्न किया जाएगा तो केवल विल पहले आ जाएगा, विल ही हैव पास्ड 12th क्लास, है ना। अब इसको भी देख लें, एक मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे ये हो जाएगा विल ही हैव बॉट अब इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, समझ लीजिएगा। विल ही हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, देख लें जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, जो एनडीए वाले, देखो बच्चों इधर ध्यान से। जनरली हम जानते हैं कि ही एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन एक सिंगुलर है, और उसके ये थर्ड सिंगुलर है थर्ड पर्सन का, ठीक है ना। तो उसके साथ यानी ही शी इट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है, और हैव एक प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो एग्जाम में वो जनरली ऐसे पूछते हैं, है ना, कभी कभी एरर फाइंडिंग में, तो वो या तो वो इसको हैज़ कर देंगे एरर फाइंडिंग में, क्योंकि ये बच्चा जानता है ही के साथ हैज़ आता है, तो वो ऐसा कर देते हैं। जबकि ये हैज़ अकेली हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो विल हैज़, और विल हैज़ इंग्लिश में कोई हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, विल ही हैव आएगा, और अगर ये विल नहीं होता यहाँ पे इस तरह से तो वो टेंस चेंज हो जाता, फिर हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर हैव गलत हो जाती है, ठीक है ना। सपोज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो ही हैज़ होता, फिर वो ही हैज़ बॉट अ न्यू मोबाइल, ऐसे हो जाता, सेंटेंस परफेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। इंटरोगेटिव, हाँ आपने पूछा था कि नेगेटिव का बता देता हूँ। कभी कभी सेंटेंस में इंटरोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसमें क्या भी लगाया हुआ है, क्या उसने नया मोबाइल नहीं खरीद लिया होगा, ये इंटरोगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव बोलते हैं सेंटेंस को। ये कैसा है, क्या की इंग्लिश है, इसमें हम कभी नहीं बनाते, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, ठीक है ना, ये भी अपन ने सीख ही लिया। तो पहले अब इसमें नॉट कहाँ आ रहा है, नॉट इसमें आ गया ना,
तो नॉट हम कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा। विल ही नॉट हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, ऐसे कर देंगे। अब इसमें चूंकि हमारा नॉट नहीं है, जैसा कि अभी था नहीं है, तो हम भी अपने नॉट को स्किप कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अच्छा एक और बात बता दूं, जैसे ये वाली बात समझ लें सभी लोग, सेंटेंस नेगेटिव इंटररोगेटिव होता है, ये मैं हर टेंस में बताता हूँ जिससे बच्चे को कंफ्यूज ना हो। विल ही नॉट हैव, या तो इस तरह से लिखो, या फिर इस नॉट को इसके इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखो और शॉर्ट फॉर्म में लिखो। विल नॉट, नॉट के साथ में लिखा जाएगा, विल नॉट, ये नॉट विल के साथ में आ जाएगा, विल नॉट, बस विल नॉट नहीं लिखना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म से मेरा मतलब है जैसे डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, डिड नॉट का डिडंट, है ना, इज नॉट का इजंट। उसी तरह से विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, विलंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। और कोई, वुडंट, ओके, एनीबडी एल्स? आई थिंक ये अगर आप लोगों को याद हो, मैंने क्वेश्चन टैग एक चैप्टर था उसमें एक्सप्लेन किया था, शेल नॉट का शांत, विल नॉट का वॉन्ट, है ना, तो याद रखिए। चलो एक नई चीज़ और मिल गई, ये इस तरह से लिखा जाएगा, वॉन्ट ही हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, तो ये फिर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप ऐसे लिखें, या तो ऐसे लिखें विल ही नॉट हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, या फिर नॉट को साथ में लिखें तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, वॉन्ट ही हैव बॉट अ न्यू मोबाइल, एग्जैक्टली। या फिर हम इसको फ्यूचर परफेक्ट को इस तरह से लिखेंगे, नेगेटिव इंडायरेक्ट। अब आ जाओ भैया क्वेश्चंस वर्ड वाले पे। क्वेश्चंस वर्ड वाला कैसा होगा, क्वेश्चंस वर्ड से मतलब है ये WH वर्ड, WH वर्ड केवल यहाँ पर आते जाएंगे और कुछ नहीं करना है हमें, क्वेश्चंस वर्ड, है ना। क्वेश्चंस वर्ड के बाद फिर ये थर्ड वाला पूरा फॉर्मेट एक देख लेते हैं अपन क्वेश्चंस वर्ड वाला। रवि ने उसको क्यों डांट दिया होगा, क्यों डांटा होगा, डांटा होगा, रवि ने उसको क्यों डांटा होगा, यानी कि रवि डांटने का काम ऑलमोस्ट फ्यूचर में कर चुका होगा। तो रवि ने उसको क्यों डांटा होगा, क्वेश्चंस वर्ड है तो पहले क्वेश्चंस वर्ड, व्हाई, आगे बढ़ते जाएं, क्वेश्चंस वर्ड के बाद क्वेश्चंस वर्ड हो गया, उसके बाद ये थर्ड वाला फॉर्मेट पूरा, क्योंकि रवि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने आपको बताया विल का यूज करना है सबके साथ। व्हाई विल रवि, व्हाई विल रवि हैव, डांटना को स्कोल्ड, थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। अब चूंकि जेंडर क्लियर नहीं है, इन दैट केस वी विल यूज हिम, ठीक है। व्हाई विल रवि हैव स्कोल्डेड हिम, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड और कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो ये तो हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट का बेसिक फॉर्मेट, ठीक है। मैंने आपको एफर्मेटिव से लेके नेगेटिव इंटरोगेटिव सब बता दिए हैं, ठीक है। अब इसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस की ओरल प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसे नोट कर लें सभी लोग जल्दी फटाफट। चलिए नोट कर लिया ना। चलिए अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट का हम एक जो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, अब वो देखें, ये तो बेसिक सा था जो मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं पूरे को इरेज कर रहा हूँ। अब आप इसको देखें थोड़ा सा जो जनरली कंपटीशन में पूछा जाता है ना, उसको हम करना शुरू करते हैं। नोट कर लिया था ना यहाँ तक तो, है ना। चलो अब देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है ना बच्चों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट को पहचान नहीं पाते। तो पहचानने के लिए भी मैं आपको दो एक साधारण सी चीज़ें बता देता हूँ जिससे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान पाएंगे, है ना। पानी ज़्यादा लगा दिया शायद। ये आपको लिख लेना है।
आपको देखो फ्यूचर परफेक्ट की ये फॉर्मेट तो यहाँ तक लिखा ही था, इसमें आपको एक चीज़ आगे बढ़ा देना है, बाय ऑब्लिक बिफोर, बी वाई बाय ऑब्लिक बिफोर प्लस टाइम। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, बाय ऑब्लिक बिफोर प्लस टाइम, ये इसमें और बढ़ा देना है ना। बाय का हिंदी मतलब आप लिख लेना तक, ठीक है, और बिफोर का मतलब होता है लिख लेना से पहले, से पहले। कभी कभी क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट में हमें एक टाइम दिया जाता है ना, उस टाइम के लिए ये मैं आपको एग्जांपल से बता दूं जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा हम दिवाली तक नया घर खरीद चुके होंगे। देखो इस चीज को समझना आप जरा, हम दिवाली तक नया घर खरीद चुके होंगे, यानी कि हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भविष्य में, अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में दीपावली आएगी, यानी कि 6 महीने के बाद, लगभग 5-6 महीने के बाद, यानी टाइम हो गया फ्यूचर का। फ्यूचर में कोई काम खत्म होता है, यानी कि दीपावली तक हम नया घर खरीद चुके होंगे, है ना। तो यह देख रहे हैं आप, दीपावली तक, है ना, तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव या वी विल हैव बॉट अ न्यू होम बाय दिवाली। हाँ, दिवाली बहुत आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जैसे वह 2025 से पहले IPS बन चुका होगा। ये देखिए, ये से पहले के सेंस में ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, पहचान देख लीजिए वही लिखिए, और भविष्य में कोई काम खत्म हो रहा है हम उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं, यानी उसके बारे में हम अंदाजा लगा रहे हैं। ही विल हैव बिकम एन IPS ऑफिसर से पहले के अर्थ में लिखा हुआ है हमने, से पहले के लिए बिफोर लिखना है, और तक के अर्थ में अपन ने बाय लिखा था, ये लिखा है बाय, ठीक है ना, और बिफोर के अर्थ में से पहले, बिफोर 2025 है ना। अब यहाँ पर जैसे तक के लिए अगर कोई वर्ड आता है, जैसे दीपावली तक, तो बाय दिवाली, इस साल के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस सप्ताह के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, है ना। 30 अप्रैल तक, बाय 30 अप्रैल, ठीक है, बाय करके आप लगाते जाइए। और बिफोर होगा तो आप बिफोर मतलब से पहले होगा तो आप बिफोर लगाते जाएंगे। मंडे से पहले बिफोर मंडे, है ना, 15 तारीख से पहले बिफोर मंडे। यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट योर फीस बिफोर सैटरडे, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल, कितना बढ़िया एग्जाम्पल आया मेरे माइंड में। यू ऑल आर स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म्ड टू डिपॉजिट योर फीस बिफोर सैटरडे। समझ गए सब, कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। तो ये आप इससे एक पहचान सकते हैं, जब ये बाय और बिफोर दिया हो तो पहले वाला सेंटेंस उसका हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये स्पेशली बैंकिंग SSC वाले जो कंपटीशन के वाले हैं ना, वो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट बना देते हैं। तो ये जो अगर दिया हुआ है इस तरह से बाय या बिफोर दिया हुआ है, तो आपको याद रखना वो सेंटेंस हमेशा फ्यूचर परफेक्ट से बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से कभी नहीं बनेगा। ठीक है, कर लिया नोट। हाँ हाँ, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। अब फ्यूचर परफेक्ट का हम टाइप 3 देखेंगे। ये टाइप 1 था जो पहले किया, ये बाय और बिफोर लगते हैं, ये टाइप 2 में ले लें। टाइप 3 देखें, फ्यूचर परफेक्ट का टाइप 3 कि वो किस तरह से बनते हैं, है ना।
हाँ, ये भी कंपटीशन में आते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी कंपटीशन में आते हैं। इसके लिए आपको एक कंडीशन है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपका क्लियर होना चाहिए भाई, है ना, समझ रहे ना। देखिए इसको हम इस तरह से समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा 8 बजे से पहले ही वह 8 बजे से पहले ही वह सो चुका होगा या सो गया होगा। ठीक है, 8 थोड़ा ज़्यादा जल्दी कर दिया मैंने, 10 कर देते हैं ना, एटलीस्ट इतना आलसी भी ना बनाए उसे। 10 बजे से पहले ही वह सो चुका होगा। अब ये भी फ्यूचर परफेक्ट है ना। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें ये वर्ड दिख रहा है आपको, से पहले ही, ये वर्ड यही होगा। ठीक है, इसमें 2 सेंटेंसेस होंगे। तो जो काम हमारा पहले खत्म होगा, चाहो तो यहां पे लिख लूं पहले खत्म होगा, उसे बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में। और जो बाद में खत्म होगा, जो काम बाद में खत्म होगा वो काय में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, 2 सेंटेंस होंगे इसमें, जैसे कि ये। तो एक सेंटेंस ये है, वह सो चुका होगा। ध्यान से देखिए, 10 बजे ही नहीं है, वो 10 बजे से पहले ही सो चुका होगा, यानी 9 बजे, 9:30 बजे, पौने 10 बजे वो सो गया होगा, यानी कि ये काम पहले खत्म हुआ होगा। तो जो काम पहले खत्म होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। ये लिखा हुआ है पहले खत्म होगा, यानी कि आप चाहें तो पूरा डिटेल्स में लिख लें, जो काम पहले खत्म होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, यानी कि ये। तो ये हो जाएगा ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर, से पहले की इंग्लिश हो गई बिफोर। अब चूंकि यहाँ पे क्लॉज दी नहीं है, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट उसका प्रेडिकेट है नहीं है, केवल 10 बजे लिखा है, तो बिफोर 10 o'clock है ना। एक और देख लेते हैं मैं आपको जिसमें दोनों दिया हो। जैसे सचिन के खेलने से पहले ही इंडिया मैच जीत गई होगी। ठीक है, सचिन के खेलने से पहले ही इंडिया मैच जीत गई होगी। तो ध्यान से देखिए, ये वर्ड दिया हुआ है से पहले ही, एक सेंटेंस इसके पहले है और एक सेंटेंस इसके बाद है। अब आप ये बताओ, इसमें पहले काम कौन सा है, सचिन खेला है या इंडिया पहले मैच जीती है? इंडिया पहले मैच जीती है, स्पष्ट है। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर मेरी समझ में नहीं आ रहा ये पहले हुआ है या ये हुआ है, तो आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ है इससे पहले, इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा हमेशा यही काम पहले खत्म होगा हमेशा, और इसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, और पहले वाले जो काम पहले खत्म होगा उसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो इंडिया विल हैव won the match before सचिन। जनरली एमपीएसआई में पहले ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला है ना, जो आज से मतलब वीकेंड से 6-7 साल पहले, हालांकि 6 साल से तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, उससे पहले जब भी आता था एमपीएसआई में, 2016 की बात कर रहे हैं अपन, तो इस तरह से पूछा जाता था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन होता था, 4 ऑप्शन दिए जाते थे, एमसीक्यूज में रहता था मतलब। ठीक है ना, तो हमें इससे अंदाजा लगाना होता है। ये फ्यूचर परफेक्ट है तो ये बनेगा काय में, बाद में जो खत्म होगा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सचिन के खेलने से पहले, तो बिफोर सचिन 4 ऑप्शन दिए जाते थे नीचे, प्ले, प्लेज, प्लेड, प्लेइंग, इस तरह से। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सचिन सिंगुलर है तो सिंगुलर की बात, बिफोर सचिन प्लेज। ठीक है, आई बात समझ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वर्षा
शुरू होने से पहले ही, शुरू होने से पहले ही वह घर पहुंच गया होगा। बारिश शुरू होने से पहले ही वह घर पहुंच गया होगा। फिर से वही से पहले ही वाली सेंटेंस दी हुई है, ये एक सेंटेंस इसके पहले होगा, एक सेंटेंस इसके बाद में होगा, और जो सेंटेंस बाद में होगा उसे हम बनाएंगे पहले बनाएंगे, उसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। वह घर पहुंच गया होगा या वह घर पहुंच चुका होगा, बोथ आर सेम। तो ही विल हैव रीच्ड या गॉट, कुछ भी कर ली, ही विल हैव गॉट होम बिफोर, बारिश शुरू होने से पहले, इट स्टार्ट्स रेनिंग, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। ठीक है, अगली बात समझ में? He will have got home before it starts raining। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टाइप 2 हो गया। आपको ये याद रखना है, इधर वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इधर वाला फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, इधर वाला फ्यूचर परफेक्ट में तो इधर वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टाइप 2। ये कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अच्छे से करें, उनको ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। अब फ्यूचर परफेक्ट टाइप 3 है जो मैंने बनाया है, वो बनाने की कोशिश की है। उसमें कुछ हम मॉडल्स इंक्लूड करेंगे एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, और ये कॉम्पिटिशन वालों के लिए भी है जो उसमें अनसीन पैसेज में आता है अक्सर, है ना। तो चलिए अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये मुझे बैठाना पड़ेगा, बैठा दूँ ना, नोट कर रहे हैं ना सब लोग? हाँ, जिसके जो डाउट्स हैं वो भी करते चले। देखिए, अब मॉडल्स वाला चैप्टर मैंने आपको कराया, मॉडल्स पे एक अलग से वीडियो बनाई है ना, और उस मॉडल शायद इस क्लास में हो भी चुके हैं, हो गए ना आपके, तो उसके उन्हीं का थोड़ा सा यूज़ मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट में हम उनको और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो अपन है कर चुके हैं, इनको हटा देते हैं, इनका काम ख़त्म हो गया है ना, इनका काम अब ख़त्म हो गया, तो हटाओ। ये आप सब सीख ही चुके हैं अभी, परफेक्ट क्या होता है, ये कौन सा होता है ना। एक सेकंड, पानी पिए मैं जरा। अब बात हो, इसको समझ लीजिए, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। चलिए, आपको चाहो तो लिखा रहने दो। अब इसके आप टाइप 3 कर लीजिए, है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टाइप 3 डाल दीजिए इसको, और कुछ इसको इस तरह से लीजिए। पहला वाला फॉर्मेट तो ये लिखा हुआ है, दूसरा वाला फॉर्मेट आप इसको कुछ इस तरह से लिखें, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये वाला पार्ट सेम रहेगा। थर्ड वाले में हम कर लें कुछ इस तरह से, सब्जेक्ट प्लस मे या माइट हैव। ये हैव दोनों के साथ है, मे हैव या माइट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये स्पीकिंग में बहुत यूज होता है। ठीक है, तो इसकी पहचान अपन अभी लिख चुके थे, क्या थी, या होगा या चुका होगा। ये मेन बेसिक पहचान मैंने लिख दी है, या होगा, चूंकि फीमेल होगी तो ये होगी, अंडरस्टूड है। इधर होगा तो चुकी होगी होगा, ये अंडरस्टूड है। बस ये 2 वर्ड आपको याद रखना है ना। अब ये देखिए, यही चीज़ है, अगर इसकी पहचान कुछ इस तरह से लिख लें, जरूर या अवश्य डैश 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 या होगा, या होगा। थर्ड वाले की लिख लें आप पहचान, शायद या हो सकता है, शायद या हो सकता है डैश 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 या हो लिखना है बच्चों, इसमें हो का नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखना है ना। अब देख लीजिए,
ये 3 फॉर्मेट हो गए हमारे, 1 2 3, ये 3 हो गए हमारे फॉर्मेट। देखिए ये बिल्कुल सिंपल से है, ये वाला अपन कर चुके हैं। जैसे वह चला गया होगा तो हमें ये वाला करना है, ही विल हैव गॉन। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम एम्फेसाइज करें, जोर देकर कहें, तो कैसे कहेंगे, वह जरूर चला गया होगा या वह अवश्य चला गया होगा या होगा। तो हमें विल हैव हटाकर मस्ट हैव लगा देना है बस, ही मस्ट हैव गॉन। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले में जब हम पॉसिबिलिटी की बात करें, एक संभावना की बात करें, तो ये इससे स्टार्ट होगा, शायद वह चला गया हो या हो सकता है वह चला गया हो। तो इसमें हम दोनों ही मॉडल यूज कर सकते हैं, क्योंकि मे और माइट बोथ कैन बी यूज इन प्रेजेंट टेंस। तो ही मे हैव गॉन, ही माइट हैव गॉन। समझ में आया? नहीं आ रहा? एक बार फिर से मैं एग्जांपल से बताता हूँ, फिर जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा रवि आज बहुत खुश है। अब देखना आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। रवि आज बहुत खुश है, उसने जरूर, या इसको ऐसे कर लें, अभी रिजल्ट आने वाला है, तो वह ज़रूर 12th में पास हो गया होगा। अब ध्यान से देखना, ये वाला जो क्लॉज है, यानी कि ये वाला जो सेंटेंस है, वो इसका से कोई लेना देना है, ये चीज़ अलग है। प्रेजेंट सिंपल है ना, सिंपल वाले सेंटेंस हम कर चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रवि इज वेरी हैप्पी टुडे, रवि इज वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, वह जरूर 12th में, अब यहाँ से देखिए, वह जरूर 12th में पास हो गया होगा। अब ये हमारा सेंटेंस मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ही मस्ट हैव पास्ड इन 12th क्लास। ठीक है, अगर यहाँ पर हो सकता है कि हो सकता है वो 12th में पास हो गया हो, संभावना व्यक्त की जाती, तो या मस्ट हटा देते हम, या मे या माइट लगा देते, ही मे हैव या ही माइट हैव पास्ड इन 12th क्लास। और अगर ना जरूर होता, ना अवश्य होता, ना शायद होता, ना हो सकता होता, तो फिर हम सीधा विल हैव लगा देते, वो पास हो गया होगा, ही विल हैव पास्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने जरूर उसे, अच्छा सिंगल सेंटेंस ही देखो, अभी सिंगल ही बता रहा हूँ मैं आपको, डांट दिया होगा। जैसे यार वह रो रहा है, आपने जरूर उसे डांट दिया होगा, आपने जरूर उसे डांट दिया होगा। तो क्या हो जाएगा, यू must have scolded him, you must have scolded him because he is crying। ठीक है, अगर ये हो सकता, ऐसे होता, वो रो रहा है, शायद आपने उसे डांट दिया हो, तो क्या हो जाता, you might have scolded him, scolded है ये, scolded। ठीक है, you might have scolded him, ये हो जाता, आपने उसे डांट दिया होगा, तो you will have scolded him, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक वर्ड से हमारे फॉर्मेट का स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। ठीक है ना, एक बस मॉडल चेंज होता जा रहा है, केवल जिस तरह से हिंदी में एक वर्ड चेंज हो रहा है, उसी तरह से हमारा एक मॉडल चेंज होता जा रहा है ना। ये नई चीज़ें आपने देखी होगी, जैसे आपने अनसीन पैसेज में जनरली लाइन आती हैं कि आपने भगत सिंह का नाम ज़रूर सुना ही होगा, यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ भगत सिंह, है ना, वह एक सच्चे देशभक्त है, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट, समथिंग लाइक दैट, है अपने। ठीक है, तो ये अनसीन पैसेज में आ जाती हैं इस तरह की चीज़ें। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता दूँ। नाउ हाउ यू हैव टू टेक प्रैक्टिस, जस्ट लेट मी टेल यू। सो फर्स्ट आपका ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपके 9 टेंसेस हो चुके हैं, डे 11 तक हम 9 टेंसेस कर चुके हैं, 3 परफेक्ट टेंसेस और रह गए हैं, वो शायद एक ही वीडियो में हो जाएंगे। अब आपको 2-2 सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी मैंने आपको ये वाला बताया है, रवि आज बहुत खुश है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, वो ज़रूर 12th में पास हो गया होगा। आपको इस तरह से 3-4 मीनिंग ले लेने हैं, जो छोटे छोटे मीनिंग हो,
रिमेंबर हमें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल छोटे छोटे मीनिंग से लेकर करना है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रट लीजिए वो रट लीजिए इससे इंग्लिश आ जाएगी, ये मुझे नहीं लगता ऐसा आएगा। सीधी प्रैक्टिस करिए तो हम बिल्कुल सीखेंगे ही। रवि आज बहुत खुश है, ठीक है, वह जरूर 12th में पास हो गया होगा। ऐसी सेंटेंस आप एक बनाने की कोशिश करें, है ना। जैसे उसके आप ये ज़रूरी नहीं कि ये सिंपल सेंटेंस हो, कोई भी एक सेंटेंस जो हम कर चुके हैं वो चीज़ आ जाए, वो इससे रिलेट हो जाए, ऐसा कुछ कर लीजिए। क्लास टीचर ने उसे सजा दी है इसलिए वह उदास हो गया होगा, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस। क्लास टीचर ने उसे सजा दी है, द क्लास टीचर हैज़ पनिश्ड हिम, इसलिए वह उदास हो गया होगा। देखिए मेरे मुंह से निकला इसलिए वह उदास हो गया होगा, ना तो ये आ रहा इसमें ना ये आ रहा, इस मीन्स ये इसलिए वह उदास हो गया होगा, दैट्स व्हाई ही विल हैव गॉट डिसअपॉइंटेड, ठीक है। वह जरूर आपने जरूर उसका मजाक उड़ाया होगा, आपने जरूर उसका मजाक उड़ाया होगा इसलिए वह यहाँ नहीं आता है। दो सेंटेंस हो गए। आपने जरूर उसका मजाक उड़ाया होगा तो पहला ये हो गया, आपने जरूर उसका मजाक उड़ाया होगा इसलिए अब वह यहाँ नहीं आता है। यू मस्ट हैव स्कोल्डेड लाफ्ड एट हिम दैट्स व्हाई ही डजंट कम हियर नाउ, ठीक है। इस तरह की अब आपको प्रैक्टिस करनी है। दो सेंटेंस अब एकदम ऑल ऑफ सडन नहीं आएंगे, तो आप सामने वर्ब रखें, सिंपल से सेंटेंसेस रखें और कोशिश करें कि हम उसकी ओरल प्रैक्टिस करें। अगर बच्चों आप ओरल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है ना। ओरल प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, वो भी बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। जैसे राइट एक वर्ब हो गई, राइट यानी लिखना, ये आपको मालूम है। स्पीक एक वर्ब हो गई, है ना। इस तरह की आपने वर्ब सामने रखें, बस आपको याद होनी चाहिए, देखना ना पड़े। जब while you are taking practice then you don't need to see anything in your copy or register or any textbook, so that should be the verb must be in your mind while speaking, है ना। वह सो रहा है, उसने रात भर जरूर पढ़ाई की होगी, जरूर उसने रात भर पढ़ाई की होगी क्योंकि वह सो रहा है। He is sleeping because he must have, है ना, उसने रात भर जरूर पढ़ाई की होगी। He must have studied over the night, ठीक है। सो अब वह अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसने ज़रूर गर्मियों की छुट्टी में इंग्लिश सीखी होगी, ठीक है ना। नाउ ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, ही मस्ट हैव लर्न्ड इंग्लिश इन समर वेकेशन। आ रही बात समझ में? ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है कि जो टेंस आपके इनके पहले या इनके बाद में वो टेंस जो हम कर चुके हैं वो आ गया हो और आपको बोलने की कोशिश करनी है। सिंपल सेंटेंस आ गया तो सिंपल सेंटेंस बोलें, पास्ट में फ्यूचर का कोशिश करिए, बस बोलिए। ओरल प्रैक्टिस आपका माइंड फंक्शन करेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है 2 ही सेंटेंस आए, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन बी गेन, नथिंग कैन बी ऑब्टेन्ड। अब जिसको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। नहीं, ये इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी, हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन बी स्पोकन बाय यू इन अ डे, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई नेवर impose my students that you have to learn all these things and you have to speak, because most of the students they all are busy and some of them are doing their work, some of them don't have time because these 3 are housewives, so they are already busy, they are also your teacher, so I don't think so that they can find out 1 hour. I think if they are able to find only 1 hour in a day for speaking, that's enough for me. According to me, I think 1 hour. But that 60 minutes must be sincere. If they give sincerely 60 minutes, even then that's enough. आप प्रैक्टिस करिए जितनी हो सके, चाहे आप आधे घंटे करिए, बट सिंसियरिटी के साथ। यू मस्ट बी सिंसियर विद योर सेल्फ, है ना। आप अकेले हैं या साथ में हैं कोई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप प्रैक्टिस अकेले भी कर सकते हैं। अरे नहीं भाई, जीवन में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, क्या नहीं है कोई तो उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप अपने आराम से प्रैक्टिस करिए, जैसा भी है आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए
और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और आप क्या सीखना चाहते हैं, मतलब और कहाँ परेशानी हो रही है, किस टेंस में परेशानी हो रही है, किस तरह की सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। टिल देन, जय हिंद।